subscribe and press bell icon for latest notification. हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल स्टेप फॉरवर्ड में। हम लोग क्या है कि अभी परसेंटेज पहला टॉपिक है जिसको डिस्कस कर रहे हैं। अभी थोड़ा सा क्लासें नहीं आ पा रही, थोड़ी सी प्रॉब्लम भी चल रही है कुछ, तो उसकी वजह से अब आगे क्लासें हम लोग रेगुलर करेंगे। तो सबसे पहले तो वैसे भी लॉकडाउन खुला हुआ है, आप देख ही रहे हो, तो लगभग सारे एग्ज़ाम की डेट आ जा रही है धीरे धीरे। तो हम लोग अपनी प्रैक्टिस को आगे कंटिन्यू करते हैं और स्टार्ट करते हैं। जो परसेंटेज के कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं, जो मिसलिनियस क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो वो मैं अभी करवाने जा रहा हूँ। तो हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, अभी आज इसकी क्लास रहेगी और इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें भी जो क्वेश्चन बचेंगे तो मैं वो करवा दूँगा, ठीक है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है कि एक निर्वाचन क्षेत्र में कुल मतदाताओं में से 55% पुरुष हैं और बाकी महिलाएं हैं। यदि 40% पुरुष निरक्षर हैं और 40% महिलाएं साक्षर हैं, तो निरक्षर महिलाओं की तुलना में साक्षर पुरुषों की संख्या कितने प्रतिशत है। मतलब क्वेश्चन में निरक्षर दिया हुआ है और साक्षर पूछ रहा है, ठीक है। तो क्या दिया हुआ है कि निर्वाचन क्षेत्र में कुल मतदाताओं में से 55% पुरुष हैं, यानी मेल जो हैं वो कितने हैं, 55%। मेल कितने 55% है, तो फीमेल कितनी बचेंगी 45% फीमेल बचेंगी। कह रहा है यदि 40% पुरुष निरक्षर हैं और 40% महिलाएं साक्षर हैं, ठीक है, तो निरक्षर महिलाओं की तुलना में साक्षर पुरुषों का संख्या कितने प्रतिशत है, ठीक है। तो हमें निकालना है क्वेश्चन में निरक्षर महिलाओं की तुलना में, यानी जो वुमेन है, जो 45% वुमेन है, इसका निरक्षर यानी इलिटरेट निकालना है। और 40% महिलाएं साक्षर हैं, तो बची कितनी 60% बची ना। 40% महिलाएं साक्षर हैं तो 40% क्या बची, निरक्षर बची। और 40% पुरुष जो निरक्षर हैं, यानी 60% जो मेल है वो क्या होंगे, साक्षर होंगे। 60% साक्षर होंगे और 60% ये निरक्षर होंगी। तो निरक्षर महिलाओं की तुलना में साक्षर पुरुषों, यानी निरक्षर महिलाओं की तुलना में ही पूछा है साक्षर पुरुषों का अनुपात। तो क्या करेंगे, इसके रेशियो में, महिलाओं के रेशियो में इनका रेशियो पूछा है, ये हो जाएगा 55 का 60% माइनस 45 का 60%। किससे पूछा है, महिलाओं से पूछा है। महिलाओं से पूछा है कि जो निरक्षर महिलाओं की तुलना में साक्षर पुरुषों की संख्या कितने प्रतिशत अधिक है। तो महिलाओं का क्या हो जाएगा, 45 का 60% इंटू 100। अब ये देख रहे हैं आप, नीचे सेम चीज़ है, नीचे सेम चीज़ है, तो 100 का एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा, 100 का एलसीएम आ गया, 60 का कॉमन ले लिया यहाँ से, यहाँ क्या बचेगा 55 माइनस 45 अपॉन में ये रहेगा 45 इंटू 60 अपॉन में 100 इंटू ये 100 यहाँ रहेगा। ये 100 से 100 कट गया, ये क्या बचा, यहाँ से 10 बचेगा, तो ये हो जाएगा 60 इंटू 10 अपॉन में 45 इंटू 60 इंटू 100%। ये 60 से 60 कट गया, 5 नहीं दिया, 45, यानी ये कितना आ गया 2/9 इंटू 100। और इसको हम क्या लिख सकते हैं,
2/9 का मतलब होता है 22 सही 2/9%। ये हमारा निकल गया। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 55% मेल है, ये लिख लिया हमने। तो शेष कितनी होंगी? 45% फीमेल होंगी। भाई पूरा टोटल दोनों मिला के 100% ही होगा ना, तो 45% क्या होंगी? फीमेल होंगी। जिसमें से क्वेश्चन में कह रहा है कि 40% मेल निरक्षर हैं। अगर 40% जो है वो निरक्षर है तो 60% साक्षर होंगे। और कह रहा है 40% महिलाएं साक्षर हैं। अगर 40% वुमेन साक्षर हैं तो 60% निरक्षर होंगी। तो सवाल में कह रहा है निरक्षर महिलाओं से, यानी निरक्षर जो महिलाएं हैं, ये महिलाएं जो 45%, निरक्षर महिलाओं से साक्षर पुरुषों की संख्या कितने प्रतिशत अधिक है? तो कितने प्रतिशत अधिक है? तो पुरुषों के साक्षर पुरुष हैं 55 का जो 60% साक्षर है, और माइनस महिलाओं का जो निरक्षर है, तो दोनों का डिफरेंस निकाल लिया। रेशियो किससे निकालना है? निरक्षर महिलाओं से निकालना है। तो अपॉन में निरक्षर महिलाओं का रेशियो रख दिया इंटू 100। ये सॉल्व कर लिए, ये आगे आंसर। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? कह रहा है एक कक्षा में छात्रों की संख्या में 83 सही 1/3% गर्ल्स हैं, बाकी बॉयज हैं। यदि लड़कों की संख्या का 60% और गर्ल्स का 80% मौजूद हो तो कक्षा में कुल छात्रों की संख्या का कितना प्रतिशत अनुपस्थित है? हमें एब्सेंट निकालना है, प्रेजेंट दिया हुआ है। ठीक है, क्या कह रहा है? एक कक्षा में छात्रों की संख्या का 83 से 1/3 दिया हुआ है। 83 सही 1/3% गर्ल्स हैं। ये क्या है? गर्ल्स हैं। 83 से 1/3, तो 83 से 1/3% का मतलब क्या होता है? 5/6। 83 से 1/3 का मतलब होता है 5/6। ठीक है, इसको जब रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा 5/6। 6 क्या है? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। ये क्या है? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। ये 5 क्या है? ये गर्ल्स हैं। 5 क्या? गर्ल्स हैं। तो अगर बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो हम निकालें यहाँ से, तो 5 तो गर्ल्स हो गए, टोटल स्टूडेंट 6 है, तो बॉयज कितने आ गए? एक रेशियो आ गए। गर्ल्स 5 रेशियो आ गए, टोटल स्टूडेंट 6 रेशियो, तो बॉयज कितने आ गए? एक रेशियो आ गए। अब रेशियो में हम जोड़ घटाव गुणा भाग कुछ भी कर सकते हैं। हमने दोनों तरफ 0 1 बढ़ा लिए। दोनों तरफ क्या किए? 1 0 बढ़ा लिए। कह रहे हैं यदि लड़कों की संख्या का 60% और गर्ल्स की संख्या का 80% मौजूद हो तो कक्षा में कुल छात्रों की संख्या का कितना प्रतिशत अनुपस्थित है? हमें क्या निकालना है? एब्सेंट निकालना है। बॉयज कितने प्रेजेंट है? 60%, यानी एब्सेंट कितने होंगे? 40% एब्सेंट होंगे। गर्ल्स प्रेजेंट है 80%, तो एब्सेंट कितनी होंगी? 20% एब्सेंट होंगी। ये चीज समझ में आ रही है ना? 60% बॉयज प्रेजेंट हैं तो एब्सेंट कितने होंगे? 40% होंगे। गर्ल्स जो है 80% प्रेजेंट है तो एब्सेंट कितनी होंगी? 20%। इसका 40% निकालेंगे तो आएगा 4। इसका भाई 10 का अगर आप 40% निकालते हो तो ऐसे ही निकालोगे ना, ये दोनों जीरो कट जाएंगे, क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। और इसका अगर आप निकालोगे 20%, तो ये कैसे निकलेगा? 50 का 20% ऐसे निकलेगा, 2 0 5 दूनी 10। यानी गर्ल्स कितनी एब्सेंट है? गर्ल्स 10 एब्सेंट है। बॉयज कितने एब्सेंट है? 4 एब्सेंट है। गर्ल्स 10 एब्सेंट है, बॉयज कितने एब्सेंट है? 4 एब्सेंट है। तो क्या पूछ रहा है? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट का परसेंटेज पूछ रहा है, कितने परसेंट। तो टोटल ये कितने हैं? 14 एब्सेंट है। कितने में एब्सेंट है? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 60 इंटू परसेंटेज निकाला तो 100 से मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, ये 0 से 0 कट गया, 2 3 6 2 7 14। ये क्या हो गया? 70/3। इसको आप काट लो, 3 दूनी 6
1 3 3 9 23 से 1/3%, यानी 23 से 1/3% स्टूडेंट क्या है, ये एब्सेंट है। आया समझ में? ये गर्ल्स है, इस रेशियो को तो आप तोड़ लोगे ना, इसका इसमें मल्टीप्लाई इंटू +1/3, और परसेंटेज में क्या करना, परसेंटेज में तोड़ना है तो 100 से इसमें भाग दे देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, रेशियो चेंज हो जाएगा। ठीक है, और रेशियो में चेंज कर लिया। नीचे क्या था, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, यानी टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 6 हैं। 5/6 यानी 5 गर्ल्स हैं, 5 गर्ल्स हैं तो 1 बॉय होंगे। दोनों तरफ हमने 0 बढ़ा लिया ताकि कैलकुलेशन सिंपल हो जाए। 60% बॉय प्रेजेंट हैं। क्वेश्चन में पूछा एब्सेंट क्या, तो हम एब्सेंट ही निकालेंगे। 40% एब्सेंट हो गए, इसमें 80% गर्ल्स प्रेजेंट हैं। इस सवाल में जो एब्सेंट पूछा गया तो 20% गर्ल्स एब्सेंट होंगी, दोनों की वैल्यू निकाली यहाँ से। तो बॉय जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट एब्सेंट ऊपर, टोटल स्टूडेंट नीचे इंटू 100। समझ में आ गया ना? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। कह रहा है कि एक पेट्रोल की कीमत 19% बढ़ाई जाती है और सुनीता पेट्रोल पर 12% अतिरिक्त खर्च करने का इरादा रखती है, तो उसे कितने प्रतिशत पेट्रोल की खरीद एक पूर्णांक के करीब में कम करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या होता है, जो खर्च होता है हमारा, एक टाइप से जो हमारा खर्चा होता है वो होता है कीमत, किसी भी चीज की कीमत कितनी है और उस चीज की हम खपत कितनी कर रहे हैं। दो चीजों पर डिपेंड करता है। हमारा जो खर्च होता है, किसी वस्तु की कीमत कितनी है और उसकी हम खपत कितनी कर रहे हैं। क्वेश्चन में दिया कि पेट्रोल की कीमत 19% बढ़ जाती है। ये जो कीमत है ये इंक्रीज हो गई है, कितनी, 19% कीमत बढ़ गई है। और कह रहा सुनीता जो पेट्रोल पर से 12% अतिरिक्त खर्च करने की सोचती है, यानी ये जो खर्चा बढ़ाना चाहती है, जो खर्च बढ़ाना चाहती है सिर्फ 12% इंक्रीज करना चाहती है, तो खपत को हमें कितना प्रतिशत कम करना पड़ेगा, खपत को हमें कितने प्रतिशत कम करना पड़ेगा। एक चीज आप यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो खर्च आता है ना, ये क्या होता है, इन दोनों का नेट इफेक्ट ही होता है। भाई एक चीज बढ़ रही है, दूसरी चीज कम हो रही है। अगर जिस रेशियो में ये बढ़ रही है उसी रेशियो में ये भी कम होती तो यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्या है कि यहाँ पे कीमत में बढ़ कुछ और रहा है, खपत में कमी कुछ और आ रही है, तो जो खर्च है हमारा वो कितना बढ़ जा रहा है, 12%। ये 12% का खर्च की वृद्धि क्यों हो रही है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ डिफरेंस आ रहा है। तो ये क्या है, ये दोनों का एवरेज ही है। तो कैसे निकालते हैं, मैंने एक सूत्र बताया था ना आपको, a + b + AB/100, ये फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, आई थिंक याद होगा, स्टार्टिंग में बताया था ना एवरेज कैसे निकालते हैं। तो इसी फॉर्मूले हम लोग रखेंगे यहाँ पर। ये जो हमारा एवरेज आ रहा है कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। एक बढ़ रहा है, 19% की वृद्धि हो रही है। एक्स की हमें कमी करनी है खपत में, -19 × x/100। ठीक है, ये क्या होगा, इसको इस तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 100x प्लस का 19x/100 इज इक्वल टू, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, ये इधर जाएगा, इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये क्या बचेगा, 7, ये 100 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 119 × x इज इक्वल टू 700। और x से जब आप डिवाइड करोगे 700/119 को, तो लगभग ये जाएगा, अप्रॉक्स में बताना, 6 टाइम्स। क्या जाएगा, लगभग 6 टाइम जाएगा, क्योंकि अगर 100 होता तो पूरा 7 टाइम चला जाता, लेकिन 119 है तो अप्रॉक्स में 5 पॉइंट समथिंग के आसपास जाएगा, यानी 6% के आसपास जाएगा। तो लगभग में हमें पूर्णांक के आसपास में बताना है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताना, एक पूर्णांक के करीब बताना है। तो हमारी जो खपत क्या होगी, लगभग 6% की क्या होगी, कमी होगी। आगे समझ में कैसे करना, ये क्या होता है, खर्च जो है हमारा क्या है, एक में वृद्धि हो रही है, दूसरे में क्या है, कमी करनी है, यानी जो हमारा खर्च आ रहा है वो इन दोनों का नेट इफेक्ट ही है। और वो कितना आ रहा है, 12% वृद्धि हो रही है। तो कीमत रख ली माइनस खपत रख ली, इंटू दोनों का मल्टी,
तो ये समझ में आ गया। चलिए ठीक है, अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? एबीसी की आय का अनुपात, आय क्रमशः 80%, 85% और 75% खर्च कर देते हैं। ए है, बी है और सी है। ये कह रहा है ये 80% खर्च कर देता है, ये 85% खर्च कर देता है और ये 75% खर्च कर देता है। 85, 85, 75, ठीक है। यदि उनकी बचत का अनुपात, जो उनकी सेविंग है, ये क्या है? एक्सपेंडिचर है। ये क्या है? एक्सपेंडिचर है उनका। जो सेविंग का रेशियो है वो 8:9:20 है। जो उनकी सेविंग का रेशियो दिया हुआ है 8:9:20। कह रहा है कि ए और सी की आय में 18,000 रुपए का अंतर है। यानी जो इनकी इनकम है, इनका डिफरेंस जो दिया हुआ है, डिफरेंस कितना दिया हुआ है? 18,000 रुपए दिया हुआ। ए और सी की इनकम का डिफरेंस 18,000 रुपए है। तो कह रहा है बी की इनकम क्या है? तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? हमें इनकम निकालनी पड़ेगी। इनकम कैसे निकालेंगे? एक चीज देखो आप, ये क्या दिया हुआ है? एक्सपेंडिचर दिया हुआ है। सब जगह एक्सपेंडिचर परसेंटेज में दिया हुआ है। ये परसेंट। इनकम हमारी क्या होती है? इनकम क्या होती है? इनकम होती है किसी भी इंसान की 100% होती है। इनकम क्या होती है? किसी भी इंसान की 100% होती है। उसमें से ए ने कितना खर्च कर दिया? 80% खर्च कर दिया। तो सेविंग उसकी परसेंटेज में कितनी बची होगी? 20। परसेंटेज में 20 बची होगी। और अनुपात में कितनी है? रेशियो में कितनी है? 8। भाई 80% खर्च कर दे रहा है तो 20% ही तो बचा रहा होगा। ये क्या कर रहा है? 20% ही तो बचा रहा है। तो हमारे हिसाब से परसेंटेज में 20 बची और दिए कितना? 8। तो 20% बराबर 8। तो हम क्या निकाल लेंगे यहाँ से? इनकम 100% बराबर, ये हो जाएगा 100 इंटू 8/20। ये कट जाएगा 58। तो ये क्या आ गया? यहाँ से ये क्या आ गया? ए की इनकम आ गई 40 रेशियो, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम, ये ए की है, इसी तरीके से हम बी की निकालें तो बी 85% खर्च कर देता है। तो बचाता कितना? 15 बचाता, 15%। और 15 की वैल्यू कितनी दी है? 9। तो यहाँ से 100% की वैल्यू निकाल लेंगे। ये क्या हो जाएगा? 100 इंटू 9/50। 5 से काट दिया 3 टाइम और ये कट गया 20 पंचे 100, 3 तरह का 9, यानी 20 3 60। ये क्या आ गया? 60। ये किसकी आ गई? ये बी की इनकम आ गई। इसी तरीके से हम यहाँ से सी की इनकम निकाल लेंगे। तो सी की इनकम कैसे निकलेगी? 75% खर्च कर देता है तो 25% बचता है। और 25% बराबर कितना है? 20। तो 100% बराबर क्या हो जाएगा? 20 इंटू 100/25। 25 चौको 100, 20 चौको 80, ठीक है। ये आ गई, ये सी की आ गई, ये बी की आ गई, ये ए की आ गई। क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि दोनों की, ए और सी की आय का डिफरेंस 18,000 रुपए है। रुपए में कितना है? 18,000। यहां से ए की कितनी आई? 40। सी की कितनी आई? 80। दोनों का डिफरेंस कितना है? दोनों का डिफरेंस कितना? रेशियो में 40 है। रुपए में कितना है? 18,000। तो रुपए ऊपर, उसका रेशियो नीचे। निकालनी किसकी है हमें? बी की आय। तो बी की आय कितनी आई? 60। तो 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, कट गया। 4 चौको 16, 2 4 पंचे 20 आ गया। मल्टीप्लाई कर लो, 2 जीरो आ जाएंगे। 6 पंचे 30, 3 और 6 चौको 24 3 27। ये क्या आ गई? बी की इनकम आ गई। ये क्या आ गई? बी की इनकम आ गई। आगे समझ में? कुछ नहीं करना। यहाँ पे ये रेशियो दे रखा है इनकी सेविंग का, एक्सपेंडिचर का परसेंटेज दे रखा है। 80% खर्च कर रहा है तो बचा कितना रहा होगा? बचा कितना रहा होगा? 20%। 20% बराबर
जो दिया हुआ 8 रेशियो, यहाँ से हमने ए की इनकम निकाल ली, बी की इनकम निकाल ली, सी की इनकम निकाल ली। दोनों का जो डिफरेंस रेशियो में कितना आ रहा है 40 रेशियो, और रुपए में कितना दे रखा है 18,000 रुपये। तो रुपए ऊपर उसके 18,000 रुपये ऊपर, रेशियो नीचे। निकालना हमें बी किया है तो बी किया से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया 27,000। आगे समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर में क्या कह रहा है कि एक परीक्षा में ए ने बी से 10% अधिक, बी ने सी से 20% अधिक अंक प्राप्त किए, किंतु सी ने डी से 32% अंक कम प्राप्त किए हैं। कह रहा ए को सी से 272 अंक अधिक प्राप्त हुए, तो बी को कुल कितने अंक मिले। ठीक है, क्या दिया हुआ है ए और बी का। चलो इसका मैं एक नया तरीका बताता हूँ, इसको याद रखना। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं चीज़ सिखाने जा रहा हूँ यहाँ पे। इस तरीके से करेंगे तो इसके 2 तरीके, लेकिन मैं आपको सिंपल वाला तरीका बता रहा हूँ, इसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे करते हैं, दिया हुआ है कि ए ने बी से 10% अधिक, यानी अगर ए का 100 है तो बी के कितने होंगे 10% अधिक, 110 होंगे। ये चीज़ समझ में आ गई ना। कह रहा है ए को बी को ए से, सॉरी ए ने बी से, कह रहा है एक परीक्षा में ए ने बी से 10% अधिक, यानी अगर बी के 100 हैं तो ए के कितने हैं 110। ये चीज समझ में आ गई ना। कह रहा ए ने बी से 10% अधिक प्राप्त किया, अगर बी को 100 मिले तो ए को कितने मिले 110। ये रेशियो दोनों जीरो काट सकते हैं, यानी एक जीरो इसका भी गायब कर दिया, एक जीरो इसका भी गायब कर दिया। ये रेशियो क्या आ गया, ये रेशियो क्या आ गया यहाँ से 11:10 आ गया यहाँ से। अगली चीज कह रहा है बी ने सी से 20% अधिक अंक प्राप्त किए। किसने, बी ने। फिर से यहाँ पर बी ने सी से 20%, यानी इसको कितने मिले, बी को 120। अगर सी को 100 मिले तो बी को 20% अधिक, यानी 120 मिले। इसको काट सकते हैं, 20 छक्का 120 और 20 पंचे 100, यानी इन दोनों का रेशियो कितना आ गया 6:5। तो डायरेक्ट लिख सकते हैं हम यहाँ से बी और सी का रेशियो कितना आ गया 6:5 आ गया। ये चीज समझ में आ गई। उसके बाद कह रहा है सी ने डी से 32% कम अंक प्राप्त किए। अब सी और डी का रेशियो कितना दिया हुआ है, सी और डी का रेशियो कितना दिया हुआ है 32%। 32% का मतलब अगर डी को 100 मिले तो सी को कितने मिले 68, 32% कम ही मिले। तो ये इसको 4 से काट लेंगे, आ जाएगा 17 और ये आ जाएगा 20, यानी इन दोनों का रेशियो कितना आ गया 17:20। इसको लिख सकते हैं डायरेक्ट 17:20। ये सबका रेशियो हो गया, ए से बी का रेशियो, बी का सी से रेशियो, सी का डी से रेशियो। ठीक है, अब करना क्या है, दिए हुए ए को सी से 272 अंक अधिक प्राप्त हुए। किसको, ए और सी का रेशियो निकालना हमें, ए और सी का निकालना, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हमें सिर्फ ए और सी का रेशियो निकालना है। ठीक है, तो जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों का रेशियो निकालना है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे आपस में। जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों रेशियो लेंगे तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, बी से बी। और इधर देखो 2 से 1 कट जाएगा, 2 3 6 और 2 पंचे 10। ऊपर नीचे नहीं काट सकते क्योंकि गुणा करना है इनका। इधर रेशियो क्या करते हैं, क्रॉस में रेशियो काट सकते हैं हम लोग। तो ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से क्या बचेगा, इन दोनों में ये बचेगा ए और यहाँ से सी बचेगा। ए और सी का अनुपात यहाँ से क्या आ जाएगा 11 3 33 और ये क्या आ जाएगा 5 25, यानी ए और सी का रेशियो कितना आ गया 33:25, दोनों का रेशियो आ गया। और क्वेश्चन में दे रखा है कि ए को सी से 272 अंक अधिक मिले, यानी देखो यहाँ पे हमारे हिसाब से दोनों में डिफरेंस कितना 7 का, यानी ए को सी से कितने रेशियो ज्यादा मिल रहे हैं 7 रेशियो, नहीं सॉरी यहाँ पे 8 आएगा। ठीक है ना, 25 8 33 8 रेशियो ज्यादा मिल रहे हैं। और क्वेश्चन के हिसाब से कितने मिल रहे हैं 272, तो अंक ऊपर
और परसेंटेज कहाँ, उसका रेशियो कहाँ, नीचे। अब पूछ कह रहा है सवाल में, पूछ रहा है कि बी को कुल कितने अंक प्राप्त हुए, बी को पूछ रहा है। तो आप एक चीज देखो, यहाँ पर ए को कितने मिले 33 और ए को यहाँ पर कितने मिले 11, यानी 11 का 3 गुना है। यहाँ पे आप देख रहे हो ए और बी का रेशियो कितना है, 11:10 का है। ए और बी का रेशियो कितना है, 11:10 का है दोनों में। अगर इसको ए के यहाँ पे 33 है तो बी के कितने हो जाएंगे, बी के 30 नहीं हो जाएंगे। जब ये 11 का 3 गुना है तो 10 का 3 गुना क्या हो जाएगा 30, तो बी का कितना होगा 30, तो 30 से यहाँ पर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। 8 से हम इसको काट लेंगे, 8 3 24, 3 8 चौको 32, और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 0 3 चौको 12 की 2, इसलिए 3 3 9 10, 102। यानी जो बी को नंबर मिले वो कितने मिले 1020। समझ में आ गया ना, कुछ नहीं करना, देखो आपस में इनका रेशियो लिख लेना, सबका रेशियो लिख लेना। इसकी हमें कहीं ज़रूरत नहीं पड़ी, सी और डी की कहीं ज़रूरत नहीं पड़ी, सिर्फ हमारा ए और बी से ही आंसर निकल आया। ठीक है, दोनों का रेशियो ले लेना। उसके बाद अब क्रॉस में जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो बी बी कट जाएंगे आपस में, ए और सी का रेशियो आ जाएगा। यहाँ पे क्रॉस में दोनों का रेशियो काट लिया, 2 से इसको काट लिया, इसका मल्टीप्लाई हो गया। यहाँ पर दोनों का रेशियो में डिफरेंस कितना आ रहा है 8 रेशियो, और नंबर में डिफरेंस कितना दिया हुआ 272, नंबर ऊपर उसका रेशियो नीचे। निकालना हमें बी का, तो ए और बी का रेशियो निकाल लिया, यहाँ से बी के रेशियो से मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। आता है क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 दिया है कि एक वस्तु का मूल्य पहले 20% घटाकर 30% फिर से बढ़ाया जाता है। तो कह रहा है परिणामतः यदि उसका मूल्य 416 रुपये हो जाए तो वस्तु का मूल्य कितना है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक वस्तु का मूल्य पहले 20% घटाया जाता है, ठीक है, 20% डिक्रीज किया जाता है, उसके बाद दोबारा से क्या किया जाता है 30% इंक्रीज किया जाता है। पहले 20% घटाया जाता है, फिर 30% दोबारा से बढ़ाया जाता है। तो कह रहा है उसका मूल्य 416 रुपये हो जाता है। कितना हो जाता है 416 रुपये हो जाता है। तो कह रहा है वस्तु का ओरिजिनल प्राइस बताइए। हमने माना वस्तु का प्राइस कितना था 100 था, 100 से 20% घटाया गया तो कितना हो गया 80 बचा। घटाने में घटाया कितना हो गया 80% बचा, 20% घटाया गया। अब 30% फिर से इंक्रीज किया गया, तो 80 में आप जब 30% इंक्रीज करोगे तो 30% इंक्रीज का फैक्टर क्या बनेगा 130/100। 100% जैसे किसी चीज में 100% बढ़ाते हैं तो 30% वृद्धि का फैक्टर क्या बनेगा 100 प्लस का 30/100, यही तो बनेगा 30%। ये क्या बन जाएगा 130/100, ये तो बनेगा 30% वृद्धि का फैक्टर। तो क्या बन जाएगा ये 80 का 130 निकालेंगे यहाँ से, 13 × 104, यानी बढ़कर फिर से वो संख्या पहले जो 100 थी हमने 20% घटाई तो 80 हो गई, 80 में से फिर 30% बढ़ा दी तो क्या हो गई ये 104, यानी अब संख्या बढ़कर कितनी हो गई 104। और वैसे जो संख्या बढ़ी है वो बढ़कर कितना हो गया 416। हमारे हिसाब से 104 हुई है और सवाल में कितना दिया हुआ 416 हो गई बढ़ के, तो 416 ऊपर निकालना है। क्या हमें ओरिजिनल संख्या निकालनी है, तो 100 से मल्टीप्लाई, 104 से 4 टाइम में कट जाएगा और यहाँ से क्या आ जाएगा 400, यानी संख्या क्या आएगी निकल कर 400 आ जाएगी। समझ में आ गया। पहले कुछ नहीं, कोई भी संख्या कितनी 100% है, 100% में से 20% डिक्रीज किया, क्या आ गई 80% आ गई, 20% घटाएंगे, उसके बाद दोबारा से फिर से 30% वृद्धि कर दी गई, तो संख्या कितनी हो गई 104 हो गई। और सवाल में क्या दे रखा है, जो 104 का मान दे रखा है, कितना दे रखा है 416, यानी 104 की वैल्यू किसके बराबर है 416 के बराबर। तो हमें निकालना क्या 100, तो क्या होगा इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 416 × 100 में 104। आगे समझ में ये आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि सेवों की कीमत में कमी होने पर एक व्यक्ति 1.25 रुपए के बजाय 1 रुपए में 3 सेब खरीद लेता है। क्या कह रहा है कि पहले 1.25 रुपए में कितने सेब खरीदता था? 3 सेब, ठीक है। लेकिन अब क्या है कि प्राइस में कमी हो गई तो 1 रुपए में वो 3 एप्पल खरीद लेता है। क्या करता है? 1 रुपए में पहले 1.25 रुपये में 3 एप्पल खरीद पाता था, अब कमी हो गई प्राइस में तो 1 रुपए में कितने एप्पल खरीद लेता है? 1 ही रुपए में 3 एप्पल खरीद लेता है। तो कह रहा है कमी में प्रतिशत, कह रहा है कीमत में कमी का प्रतिशत बताइए। तो आप देख रहे हो 1.25 से चीजें बराबर हैं। पहले भी 3 एप्पल खरीद रहा था, अब भी एप्पल खरीद रहा है 3 ही, यानी नंबर ऑफ जो एप्पल है उसमें कोई चेंज नहीं आया, सिर्फ प्राइस में चेंज आया। तो प्राइस में कितना चेंज आया? 0.25 का 1.25 से कितना हो गया? 1 रुपए हो गया। तो कितना चेंज हुआ है? डिफरेंस ऊपर 0.25 का किससे चेंज हुआ है? 1.25 से इंटू 100। प्रतिशत कमी निकालनी है ना, तो कितने की कमी हुई है? 0.25 की कमी हुई किस में? 1.25 से 1 रुपए हो गई प्राइस घटकर, यानी कहाँ से कमी हुई? 1.25 से। तो 1.25 नीचे, जो दोनों का डिफरेंस है ऊपर इंटू 100। यहाँ से आप पॉइंट बढ़ाओगे 2 जीरो ऊपर बढ़ जाएंगे, सॉरी यहाँ भी तो नहीं, ये नहीं बढ़ेगा, देखो ध्यान से। यहाँ पे 1.25, यहाँ भी पॉइंट है, तो इस पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, 25 पंचे 125 और 5 से 1 हट जाएगा 20, यानी डिक्रीजमेंट कितनी होगी? 20% की क्या होगी? कमी हो जाएगी। आगे समझ में? 0.25 की कमी, और नीचे क्या है? जहाँ से कमी हुई है किससे में कमी हुई है? 1.25 में, तो 1.25 नीचे इंटू 100 का मल्टीप्लाई। ये मैंने ध्यान नहीं दिया था, पॉइंट यहाँ भी लगा हुआ है, तो 2 अंक बाद दशमलव यहाँ है, 2 अंक बाद दशमलव यहाँ, तो दोनों से क्या होगा? दशमलव कट जाएंगे। 25 एक बार में कट गया, 5 से 1 कट गया, यानी 20% क्या हो गया? ये 20% की कमी आ गई, ठीक है। तो चलिए आज क्लास को हम लोग यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अभी मैं और क्वेश्चन है परसेंटेज के, तो वो भी आपको करवाऊंगा इसमें। तो कैसे लग रहे हैं आपको? अगर समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को, और सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर पहली बार आप इस चैनल में आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर कोई भी आपकी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता या कुछ ऐसा लगता है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए एक बार। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। थैंक यू।